बहुत हदीसों से साबित है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शफाअत का अकीदा हमको आपको बताया, कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को। सुभान अल्लाह बेशक। उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई हदीसों से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो नबी की शफाअत का इनकार करते हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हो गए, कहें मौलाना कहा शफाअत शफाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो। तुमको मंजल लजी असफो, कहें हाँ कोई कोई शफाअत न करे। तो हमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? जज़ाकल्लाह। तो कहते हैं मुँह हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ, तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी बेशक बेशक। तुम्हारा अकीदा न बिगड़ता। अफसोस कि तुमको आधी आयत रटाई गई, आयत कतर कतर के तुमको बताया गया। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो बेनमाजी जहन्नमी है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहने रे मौलाना कहा बक्कत हो, नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी कहा। तो और कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहते तो नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओगे। तो हम कहा और आगे क्या लिखा है? तो वह यही बात बताए, इसके हम पूरे कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा अगर तुमको पूरी आयत याद होती तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब जाने से कब मना किया? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। बेशक बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना अल्लाह जाने का बक्को हुआ। नशेड़िन के का हाल है, कहूँ नालिम मूर्खों से पड़े हैं, कहूँ टराली में यह लटके पड़े हैं। नशेड़ियों का कौन ठिकाना? तो अल्लाह ने फरमाया नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नजदीक शफाअत करे? कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता इल्ला बिइज़्नी, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत करेगा। आज हालात बड़े गड़बड़ हैं मेरे भाई। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अब आज तो ईमान पर डाका मोबाइल के जरिए डाका डाला जा रहा है। जी 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 जी। मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग डालते हैं, बात अपनी मन की लिखते हैं, अब आगे लिख देते हैं लिखते हैं अपने मन की बात और आखिर में लिख देते हैं अल हदीस, अल कुरान। अब उसको देख करके आदमी बहकता है कि अरे कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ऐ लोगों, मोबाइल की बातों पे भरोसा मत करो। जब मोबाइल पे ऐसी कोई बात आए तो अपने मस्जिद के इमाम से मिलो, मदरसे के आलिम से मिलो कि हदीस कुरान मोबाइल में ऐसा आया, क्या है ऐसा? बड़ा फितने का जमाना आया है। आज रसूलुल्लाह की शफाअत से इनकार करते हैं। आयत कतर कतर के सुनाएंगे। अब आयत कतरेंगे तो ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरे लागो तो सामान गायब है जी। जैसे बताते हैं नवाब साहब थे,
नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं आज ससुराल मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए दीहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी, तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके गए अपनी बीवी से कहा लगी, बीवी तेरे मैके से दावत आई है। पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, हजराई का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गई, खाना देगी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है, तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के उसका ऊंच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए। कैसे रे अब्बू रखो हार तुम, देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए। बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गए, सुबह न हो रखो हार तक। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी। कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जाए। मजबूर हो गए बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली, तो सोचें हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ होगा। बगए और खूंटी से पैजामा उठाए, तो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वहाँ कहे हाय हमारे ससुर इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुआ। ब उठे गए खूंटे से, वह पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी, तो बिटियावा कहे हाय हमारा अब्बा इतना माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हो। वह बिटियावा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनियाँ जागी, तो वहाँ कहे साहब भाईजान हम करता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनियाँ उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है पहन लो। अब नवाब साहब की खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठे, और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया जी। तब पैजामा, तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी सच्ची बात है बेशक। है लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक। आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। बेशक। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो।